अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ख़ास खबरें में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम, चाहे वो ब्रेकिंग न्यूज़ हो या फिर ख़ास खबरें हों या फिर ख़बर ख्याल हो, उसका आगाज़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक से करते हैं। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि रोज़नामा सियासत के सफ़े आखिर पर हर रोज़ एक हदीस मुबारक शाये की जाती है, जिसका मकसद आवाम की रहनुमाई करना होता है, आवाम को सहूलत फराहम करना होता है और आवाम के दिल में ये बात पैदा करना होता है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माशरती जो बिगाड़ को दूर करने के लिए जो अहकामात या हुक्म दिया है वो उस पर कैसे अमल किया जाए। तो बहरहाल नाज़रीन, आज की जो हदीस मुबारक है वो ये इस तरह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह ताला किसी कौम से भलाई करना चाहता है तो अच्छे समझदार आदमियों को उनका सरदार बनाता है और सखावत करने वालों को माल अता फरमाता है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि अल्लाह ताला किसी से भलाई करना चाहते हैं तो उस पे उसके जो सरदार होते हैं, उसके जो कायदीन होते हैं, उसके जो रहनुमा होते हैं, वो अच्छे आदमियों को अल्लाह ताला बनाता है। तो बहरहाल नाज़रीन, और आपको ये बता दूँ कि जो सखावत करते हैं करने वालों को माल अता फरमाता है। तो ये कहा जाता है कि अल्लाह की राह में खर्च करना और अल्लाह की राह में सदका देना, अल्लाह की राह में यानी फ़ी सबीलिल्लाह आप अगर कुछ देते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा अजर पाया जाता है। बहरहाल नाज़रीन, ख़बरों का जहाँ तक सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि ईरान के हमले में फुजेरा में कम अज़ कम ये फुजेरा यानी मुत्तहिदा अरब इमारात का की एक रियासत है, एक वफाक में शामिल एक रियासत है। तो फुजेरा में आपको बता दूं कि 3 हिंदुस्तानी ज़ख्मी हुए हैं, जिस पर हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को काफ़ी दुख हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उस हमले की शदीद मज़म्मत की है और कहा कि हम पूरी तरह मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ ठहरे हैं। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी एक बयान जारी करते हुए पूरी तरह मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ ठहरे रहने का ऐलान किया है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दें कि जहाँ तक हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का सवाल है, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ हमारे के कैसे खुशगवार ताल्लुकात हैं। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि जिस तरह इसराइल से हमने क़ुर्बत इख्तियार कर ली है यानी नरेंद्र मोदी ने, तो उसके बाद आप देखेंगे कि 2014 से लेकर आज की तारीख़ तक हम इसराइल के गोद में बैठे हुए हैं। तो बहरहाल मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ चूँकि तिजारती ताल्लुकात है, पुराने ताल्लुकात है, क़दीम ताल्लुकात है, तो उसका फ़ायदा हिंदुस्तान को भी हो रहा है, उसका फ़ायदा मुत्तहिदा अरब इमारात को भी हो रहा है। एक बात ज़रूर है कि मुत्तहिदा अरब इमारात में जो गैर मुस्लिम हैं उनकी कसीर तादाद वहाँ पर आबाद है और वहाँ आप देखेंगे कि उन्होंने बड़े पैमाने पर सरमायाकारी कर रखी है। तो फिर बड़े पैमाने पर उन्हें रोज़गार से भी जोड़ा गया है, बिज़नेस से जुड़े हुए हैं और मुलाजिमतें भी करते हैं। यानी हिंदुस्तान की जो रेमिटेंस होते हैं, तरसील ज़र जिसे कहा जाता है, सालाना अरबों डॉलर्स मुत्तहिदा अरब इमारात से आते हैं, सऊदी अरब से आते हैं, मशरिक़ वस्ता के दीगर ममालिक से यानी GCC कंट्रीज़ से आते हैं। तो बहरहाल हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को ये बहुत बुरा लगा। उन्होंने UAE के साथ यानी मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ इज़हार यगानियत किया और उनका कहना था, हमारे वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि हर मसले को मुज़ाकरात और सिफारतकारी के ज़रिए हल करने की ज़रूरत है और उन्होंने इसकी तायीद व हिमायत भी की है, उसका इआदा भी किया है। और उन्होंने आपको बता दें कि मुत्तहिदा अरब इमारात ने फुजेरा पर हमले के लिए ईरान को ज़िम्मेदार करार दिया है। तो बहरहाल ये पहली खबर थी जिस पर हमने आपको ये बात बताई है। लेकिन एक बात ज़रूर है नाज़रीन के अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो ज़हनी हालत है उस बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो किस तरह के हरकतें करते हैं। तो बहरहाल उनके बारे में एक पोल मंजर-ए-आम पर आया है, आवाम की राय हासिल की गई है और आवाम की राय हासिल करते हुए ये पूछा गया कि क्या डोनाल्ड ट्रंप की सेहत ठीक है, क्या डोनाल्ड ट्रंप अपने ओहदे के लिए यानी अमेरिका के कमांडर इन चीफ के तौर पर बेहतर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो बहरहाल आपको बता दूं कि 59% लोगों ने ये कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिकी सदर के ओहदे पर या फिर अमेरिका के जो चीफ ऑफ यानी कमांडर इन चीफ होते हैं उसके ओहदे के लिए बिल्कुल नाअहल है। उनकी ज़हनी हालत, उनकी जिस्मानी हालत यानी बहुत अनफिट है, वो ये कहने का मतलब था। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि ज़्यादातर अमरीकियों का यही ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मौसीर तरीके से बतौर कमांडर इन चीफ खिदमत अंजाम देने के अहल नहीं है। अमरीकी अखबार है एक वाशिंगटन पोस्ट और TV चैनल
ABC न्यूज़ और दूसरे चैनलों के पोल में तकरीबन 59% यानी 59% अमरीकियों की राय है कि सदर ट्रंप की जहनी और जिस्मानी हालत ठीक नहीं है और वो मुल्क की क़यादत के लिए मुनासिब नहीं है, यानी नामौजू है, अनफिट है, इस तरह की बातें आई है। लेकिन 55% बालिग अमरीकियों का कहना है कि ये ट्रंप मुनासिब नहीं है ओहदे के लिए और 40% ने कहा है कि ट्रंप मुल्क की क़यादत के लिए अहल हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, हर जगह आप देखेंगे डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब यही कि मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ नज़रियात रखते हैं, मुख्तलिफ ख्याल रखते हैं, मुख्तलिफ इज़हार राय होती है। तो बहरहाल अमेरिका में भी आप देखेंगे 59% ने ट्रंप के ख़िलाफ़ बात की है और 40% ने कहा है कि वो अहल हैं, जबकि 1% ने किसी किस्म का कोई जवाब नहीं दिया है। तो बहरहाल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बारे में 59% जिस तरह अमरीकियों ने कहा है कि वो उनके जहनी एतबार से या जिस्मानी एतबार से फिट नहीं है, तो ये बिल्कुल सही है। इसलिए कि आप देखेंगे कि उनके अनफिट होने का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने उन्हें बड़ी आसानी से बेवकूफ़ बनाया और इस ईरान के ख़िलाफ़ जंग में फंसा दिया है। हालांकि इस जंग में फंसना इसराइल को था, लेकिन इसराइल बआसानी पीछे हट गया है, जबकि अमरीका फंस गया है। तो बहरहाल ये बेवकूफ़ बनाने में इसराइल की कामयाबी का नतीजा है। तो बहरहाल नाज़रीन, एक और ख़बर की जानिब हम आपको लिए चलते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह यानी तमिलनाडु में आपने देखा कि नतायज मंजर आम पर आए। 234 रुकनी तमिलनाडु असम्बली में आपने देखा कि टीवी के ये हैं अथलापति विजय, ये फिल्म स्टार हैं और आप अच्छी तरह जानते हैं कि इनके एक्शन जो फिल्म्स होते हैं लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, चाहे वो रीमेक उसका बनाया जाए, चाहे उसकी डबिंग की जाए, दीगर ज़बानों में उसे पसंद किया जाता है। और आपको ये बता दूँ कि तमिलनाडु हो या कर्नाटक में हो, कर्नाटक हो या आंध्र प्रदेश हो, वहाँ फिल्म स्टार्स को एक यानी देवता की तरह पूजा जाता है। इसकी मिसाल आप देखेंगे कि एन टी रामाराव थे, फिर उसके बाद आपने देखा कि तमिलनाडु में रजनीकांत, एम जी रामचंद्र और उसके बाद रजनीकांत, जयललिता, ये तमाम के तमाम फिल्म स्टार्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल की। लेकिन आपको बता दूं कि एम जी रामचंद्र के बाद तकरीबन 47 साल का अरसा गुजरा कि कोई फिल्म स्टार अब ओहदे चीफ मिनिस्ट्री पर फायज होने जा रहा है। अतलापति विजय की टीवी के जो है वो तकरीबन 108 नशस्तें हासिल कर चुकी हैं और अब उसे हुकूमत बनाने के लिए 118 यानी जो सादा अक्सरियत है, जादुई अदद है हुकूमत बनाने का, वो 118 है। तो बहरहाल अब 10 जो नशस्तें हैं वो कहाँ से लाएगी? तो इस सिलसिले में कहा जा रहा है कि कांग्रेस के 5 अरकान असम्बली मुंतखब हुए हैं, यानी 5 अरकान उम्मीदवार MLA मुंतखब हुए हैं और लेफ्ट फ्रंट के 4 हुए हैं, ये 9 हो जाते हैं और VC के 2 सीटों की हिमायत से अगर मिलती है तो 11 यानी 10 के बजाय 11 नशस्तें यानी 119 इनके सॉरी 119 हो जाते हैं तमाम अरकान की तादाद और विजय जो है बआसानी हुकूमत बना सकते हैं। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि DMK के बारे में कहा जा रहा था कि वहाँ पर DMK हुकूमत बनाएगी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि DMK को हुकूमत बनाने का मौका नहीं मिला है। तो कहने का मतलब ये है कि ये पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में और जो खेल होता है उसमें हार जीत तो लगी रहती है। और वैसे भी आप देखेंगे कि ज़िंदगी जो है वो बहुत अहमियत रखती है, लेकिन ज़िंदगी सिर्फ पॉलिटिक्स ही नहीं है बल्कि आवाम की खिदमत भी है। और यकीन मानिए कि अगर आप सच्चाई के ज़रिए, दयानतदारी के ज़रिए आवाम की खिदमत करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वोट चोरी करते हैं और ख़ास तौर पर SIR के नाम पर 90 लाख लोगों के नाम हज़फ कर देते हैं और पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात करते हुए या फिर मरकज़ी एजेंसियों को तैनात करते हुए और डरा धमका कर अपने मकासद की तकमील करते हैं, तो आप सच्चे हिंदुस्तानी नहीं हो सकते, मुहिब वतन हिंदुस्तानी नहीं होते और नहीं हो सकते, आप कौम परस्त नहीं हो सकते, बल्कि कौम के दुश्मन होते हैं, मुल्क के दुश्मन हो सकते हैं। और ऐसा ही कुछ मगरबी बंगाल में भी देखने में आया है। तो मगरबी बंगाल में हम बाद में जाएंगे, लेकिन आपको ये बताएंगे कि किस तरह खिदमत जो होती है वो इंसान को ये सिर्फ एक वोट से भी जिता सकती है। इसलिए कहा जाता है कि आपको एक वोट से भी कामयाबी मिल सकती है। और आपको बता दूं कि एक वोट से अगर आपको कामयाबी मिलती है
तो ये बहुत बड़ी बात है। तो बहरहाल नाज़रीन आपको बता दूं कि तमिलनाडु में टीवीके के एक उम्मीदवार हैं, यानी विजय के एक उम्मीदवार हैं, और उन्होंने, उनके नाम है श्रीनिवास सीतुपति। श्रीनाथ सीतुपति ने 4 मरतबा के एमएलए और रियासती वजीर को हरा दिया है। और आपको बता दूं कि अगर आप, अक्सर जो मुसलमान हैं ख़ासतौर पर वोट डालने से गुरेज करते हैं, याद रखिए आपका एक एक वोट कीमती होता है। याद रखिए आप अपने नामों को, अपने दस्तावेज़ात को, अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपने सर्टिफिकेट्स को, एकेडमिक जो सर्टिफिकेट्स आपके हैं, तालीमी सदाकतनामे जो आपके हैं, वो पूरी तरह अच्छी तरह डिसिप्लिन के साथ एक फ़ाइल में रख लें। हर बच्चे का अलग अलग फ़ाइल बनाएं, फिर पूरे ख़ानदान की एक फ़ाइल बनाएं, और उन सर्टिफिकेट्स को उसमें नाम सही रखें, उसमें आपके डेट ऑफ बर्थ सही रखें, और यकीन माने एड्रेस सही रखें। तब कहीं जाकर आप एक कंप्लीट, यानी किसी का भी मुकाबला कर सकते हैं, चाहे वो मोदी हो या फिर अमित शाह हो या फिर कमिश्नर इलेक्शन, चीफ इलेक्शन कमीशनर ज्ञानेश कुमार हो, जो एसआईआर के नाम पर मुसलमानों के वोटों को बार बार हज़फ कर रहे हैं। आपको अंदाज़ा होगा मगरबी बंगाल, जहां पर ममता बनर्जी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि ममता बनर्जी के कम अज़ कम 100 सीटों को बीजेपी ने लूटा है, और वो भी इलेक्शन कमिश्नर की साज़बाज़ के साथ और इलेक्शन कमीशन की साज़बाज़ के साथ, मरकज़ी एजेंसियों की मदद से। तो इसमें भी हक़ाइक़ नज़र आते हैं, सच्चाई नज़र आती है। और याद रखिए अगर आपके पास दस्तावेज़ात सही होते तो किसी की मजाल नहीं होती कि आपके नामों को हज़फ कर सके। और आपको बता दूं कि आज अदालतें भी अंधी, गूंगी और बहरी हो गई हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर यह कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान में अदालतें भी अब अजीब व गरीब किरदार अदा कर रही हैं। उन्हें जो किरदार अदा करना था उन किरदार से अदा करने से गुरेज कर रही हैं। तो बहरहाल अगर अदालतें इंसाफ नहीं कर पाएगी, अदालतें तासुब और जानिबदारी का खात्मा नहीं कर पाएंगी, अदालतें सेकुलरिज्म और दस्तूर की हिफाजत नहीं कर पाएंगी, अदालतें जमहूरियत को तबाही और बर्बादी के दहाने पर छोड़ते हुए उसका तमाशा देखेंगे, तो यकीन मानिए कि हिंदुस्तान में अब इलेक्शंस की कोई जरूरत नहीं है। और बीजेपी को कहना चाहिए कि आप हुकूमत बना लें। और इसलिए कि आपने देखा कि ममता बनर्जी की अब 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें वो बीजेपी का भांडा फोड़ने वाली है। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि नंदीग्राम हो या फिर भवानीपुर हो, वहां पर पहली मरतबा भवानीपुर में आप देखेंगे कि ममता बनर्जी को शिकस्त का सामना करना पड़ा, जबकि आखिरी 20 राउंड तक ममता बनर्जी अपनी सबकत बनाए हुए थे और कहा जा रहा था कि ममता बनर्जी बआसानी जीत सकती हैं, लेकिन वहां पर भी ममता बनर्जी को नाकामी हुई है। तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि ईवीएम में गड़बड़ की गई है? क्या इसका यह मतलब हुआ है कि वहां पर ममता बनर्जी को दाखिल होने नहीं दिया गया पोलिंग सेंटर में, यानी राय शुमारी के मरकज में? तो क्या ये सब कुछ प्री प्लान जीत है बीजेपी की, मनसूबाबंद साजिश जिस तरह कहा जाता है? मैंने एक यानी इस्तिलाह कॉइन की है, यानी टर्मिनोलॉजी कॉइन की है, कॉइनिंग ऑफ वर्ड्स जिसे कहा जाता है। तो आपको बता दूं कि ममता बनर्जी ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि ये सब कुछ मनसूबाबंद अंदाज में किया गया है। यहाँ तक कि उन्होंने मरकजी फोर्सेस पे इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने उन्हें धक्का दिया, उन्हें मारा है। तो आप अंदाजा कीजिए कि खातून को जिसकी उम्र 71 साल है उसे धक्का दिया जाता है, उसे मारा जाता है। तो इसका मतलब यह है कि जमहूरियत को इन लोगों ने धक्का दिया है, जमहूरियत को मारा है, जमहूरियत को पीटा है, जमहूरियत को जदोकोब किया है। आप अंदाजा कीजिए कि मगरबी बंगाल में बीजेपी बेशक हुकूमत बना रही है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हिंदू मुस्लिम किया जाए। आसनसोल में वहां पर फिसाद भड़क उठा है। और आपको यही बता दूं कि शुवेंदु अधिकारी, जो आपने देखा कि अब चीफ मिनिस्टर बनने वाला है, वो कहता है कि मुझे बुद्धिस्टों ने, मुझे सिखों ने, मुझे जैन ने, मुझे हिंदुओं ने वोट दिया है और मुसलमानों ने वोट नहीं दिया। तो तुमको मुसलमान वोट किस तरह देंगे? ये सवाल पैदा होता है। तुम मुसलमानों के खिलाफ जहर बकते हो, जहर उगलते हो, तुम मुसलमानों के खिलाफ बुरा बोलते हो, और तुम मुसलमानों के नाम हज़फ करने की वकालत करते हो। और किस मुंह से तुम मुसलमानों के वोट मांगते हो? अगर मुसलमानों की तुम भलाई करते हो तो तुम्हें हो सकता है कि मुसलमान वोट देते। लेकिन आपको बता दूं कि मगरबी बंगाल के कई ऐसे मुस्लिम अक्सरियत इलाकों में बीजेपी उम्मीदवार ने कामयाबी हासिल की। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या मुसलमानों ने उसे वोट दिया है? अगर मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, जैसा कि शुवेंदु अधिकारी कहते हैं कि मुसलमानों ने मुझे वोट नहीं दिया तो बीजेपी को भी वोट नहीं दिया, तो फिर बीजेपी उम्मीदवार कामयाब कैसा हुआ? तो इसका मतलब यह है कि दाल में कुछ काला है, हेरा फेरी की गई है, ईवीएम में कुछ गड़बड़ की गई है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि वहां की अपोजिशन जमातें कह रही हैं। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि ये हिंदू मुस्लिम शुरू करने वाला जो शख्स है अब ओहदे चीफ मिनिस्टर पर फायज हो रहा है। तो इसके ख्यालात देखिए, इसके नजरियात देखिए, आने वाले दिनों में वो मुसलमानों के साथ किस तरह का सलूक रवा रखता है वो देखिए। लेकिन याद रखिए ये मगरबी बंगाल है और बंगाली जो होते हैं इंतहाई जज्बाती होते हैं। हो सकता है कि बंगालियों को एहसास हो गया है कि यहां पर लूटमार की गई है, वोट चोरी किया गया है और ये चोरी के जरिए इख्तिदार पर फायज हो रहे हैं। तो ये बंगाली इन्हें छोड़ने वाले नहीं है। और याद रखिए कि आज बीजेपी जिस तरह उरूज पर है, कल हो सकता है जवाल से 2-4
तैयार हो जाएगी। आज नरेंद्र मोदी हो या कोई अमित शाह हो, आज इख्तिदार के तख्त पर है तो कल वो तख्ते पर भी आ सकते हैं। तो आज उनके सरों पर ताज है इख्तिदार का, कल वो ताज उनके कदम यानी अवाम के कदमों पर भी आ सकता है। ये सोचने वाली बात है। तो बहरहाल नाज़रीन, हम बात कर रहे थे यानी इलेक्शन कमीशन की, और आपको बता दूं कि जहां तक ममता बनर्जी का सवाल है, ममता बनर्जी ने कहा कि कम से कम 100 सीटें बीजेपी ने लूटी हैं, और वो उन्होंने ये भी कहा कि सीएपीएफ ने उन्हें धक्का दिया, उन्हें मारा उसके जवानों ने। तो आप अंदाजा कीजिए कि 71 साल खातून को किस तरह के ये लोग यानी मज़दोकोप कर सकते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, मैं बात कर रहा था एक वोट की कीमत क्या होती है, एक वोट किस कदर कीमती होता है। अक्सर मुसलमान वोट डालने से गुरेज करते हैं, और आप अंदाजा कीजिए खुद हैदराबाद में तो वोटिंग का जो परसेंटेज है वो मुसलसल कम होता जा रहा है, जो इंतहाई खतरनाक रुझान है। याद रखिए, जमहूरियत है, जमहूरियत में वोट की अहमियत होती है, और आप अपने पसंद और नापसंद का इजहार कर सकते हैं। और ये अलग बात है कि आज वोट चोरी हो रहे हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है, वोट चोरी हो रहे हैं। यहां पर तासुब बढ़ता जा रहा है, यहां पर जानिबदारी बढ़ती जा रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ममता बनर्जी ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तासुब बढ़ता है, जानिबदारी बढ़ती है, और बीजेपी की पूरी तरह मदद की है। अब देखना है कि 4 बजे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर क्या इल्जाम आयद करती है, बीजेपी पर क्या इल्जाम आयद करती है, और कैसे बीजेपी ने बंगाल को लूटा है, बंगाल को फतह नहीं किया है, लूटा है, ये ममता बनर्जी का कहना है। तो बहरहाल एक वोट किस कदर कीमती होता है मैं आपको बताता हूं कि तमिलनाडु में जहां पर 234 रुकनी असेंबली में, आपको बताना जरूरी है कि वहां पर 108 नशस्तों पर टीवी के यानी विजय जो हैं फिल्म स्टार, उनकी पार्टी ने कामयाबी हासिल की है। और विजय की पार्टी के एक उम्मीदवार है श्रीनिवास सिथुपति ने कम से कम 4 मरतबा एमएलए रहे, और वजीर, साबिक वजीर जो रियासती वजीर थे वो रहे। उनको मैं बता दूं कि उनका नाम है प्रिया कुरुपन को सिर्फ आप अंदाजा कीजिए कि एक वोट से हराया है। तो एक वोट किस कदर कीमती होता है आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। और आपको बता दूं कि श्रीनिवास सिथुपति ने 83,375 वोट हासिल किए, जबकि डीएमके के प्रिया करूपन ने 83,374 वोट हासिल किए। एक वोट, या आप अंदाजा कीजिए, एक वोट पूरे 5 साल तक उन्हें इख्तिदार पर रखेगा। ये एक अहम बात है। तो मुसलमानों से, दलितों से हमारी यही अपील है कि कभी भी अपने वोट को ज़ाय होने मत दे, वोट का इस्तेमाल करें, और पूरे ताकत के साथ करें, पूरे खुव्वत के साथ करें, और फिरका परस्त दरिंदों के मुंह पर ऐसा जोरदार तमाचा मारे कि वो खुद दर्द महसूस करें कि कितना दर्द होता है, यानी एक सच्चे वोट का, एक मुहिब वतन हिंदुस्तानी के वोट का। और जो लुटेरों के वोट होते हैं या लूटते हैं, वोट लूटते हैं, वोट चोरी करते हैं, वो यकीनन नाकाम होने वाले हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, ये उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, ये तमिलनाडु की बात है। और वहां देखेंगे एक वोट से उम्मीदवार जो है कामयाब होता है, एक वोट से उम्मीदवार को शिकस्त होती है। लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि भवानीपुर में 20 राउंड तक ममता बनर्जी आगे जा रही थी, उसके बाद उन्हें नाकाम करार दिया जाता है। लास्ट टाइम आप देखेंगे 2021 के असेंबली इंतखाबात में भी शुभेंदु अधिकारी जो ममता बनर्जी के नाक के बाल हुआ करते थे, चमचा हुआ करते थे, और वो करीबी आदमी हुआ करता था, वो गद्दारी करता है। और फिर आप देखेंगे कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी को शिकस्त दी जाती है, और ये शिकस्त अवाम नहीं देते। आपको अंदाजा कीजिए कि किस तरह आखिरी लम्हात में हेरा फेरी की जाती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ममता बनर्जी ने कहा था कि नंदीग्राम में भी उन्हें इसी तरह हराया गया जिस तरह आज भवानीपुर में उन्हें शिकस्त दी गई है। तो बहरहाल ममता बनर्जी कहती हैं कि सीएपीएफ वालों ने, के जवानों ने मुझे मारा, मुझे धक्का दिया। तो आप अंदाजा कीजिए कि एक 71 साल खातून को, जो मोदी जी से सिर्फ 6 साल छोटी हैं, यानी 76 साल के ज़ईफ शख्स हो गए, मोदी जी बूढ़े हो गए हैं। तो बहरहाल वो इख्तिदार से ऐसे चिमटे हुए हैं जैसे फेविकॉल से कोई चीज चिमटी हुई हो। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहां तक फेविकॉल का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह फेविकॉल चिपकने में मदद करता है। और आज ऐसा लगता है कि ये जो बूढ़े ज़ईफुल अक़ल, ज़ईफुल उम्र जो पॉलिटिशियंस है, वो इख्तिदार से उसी तरह चिपके हुए हैं जिस तरह फेविकॉल लकड़ी को या दूसरे चीजों को चिपका देता है। तो बहरहाल ये चिपकू जो होते हैं, पॉलिटिशियन चिपकू, मैं समझता हूं कि मरने तक, अर्थी तक ये उसी ओहदे पर फायद रहना चाहते हैं। और जब इनकी आंखों से रोशनी छीन ली जाएगी, इनके पैरों से तवानाई यानी रूह निकाली जाएगी, तब ये जाकर अब आरती के जरिए, यानी वहां पर भी आरती पे भी देखिए आप तो इख्तिदार पे बैठने की कोशिश करता है, यानी इख्तिदार यानी तख्ते पर आ जाता है। तो बहरहाल तख्ते के बाहर आता है, उसके बाद
फिर आप अंदाजा कीजिए कि वो कहाँ जाता है, ये सोचने वाली बात है और ये बताने की बात नहीं है, सबको मालूम भी है। तो बहरहाल नाज़रीन, हमने आपको ये खबर सुनाई है कि किस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं। अब लिए चलते हैं हम आपको उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश मुल्क की सबसे बड़ी रियासत है और आपको ये बता दूं कि वहां पर भी फिरका परस्ती अपने नुक्ते उरूज पर पहुंच चुकी है और मुसलमानों को किस तरह सचाया जा रहा है, धमकाया जाता है और उनके घरों पर बुलडोजर चलाए जाते हैं। लेकिन कुदरत का बुलडोजर चलता है तो कभी बारिश की शक्ल में चलता है, तो कभी जलजले की शक्ल में चलता है, तो कभी तूफान बादो बारा की शक्ल में चलता है। तो बहरहाल उत्तर प्रदेश में तूफान और बारिश का कहर जारी है और यह कहा जाता है कि मुख्तलिफ वाकयात में कम से कम 23 लोगों की मौत हुई है। और अब देखना है कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जो जहर घोलने में या बकवास करने में अपना जवाब नहीं रखते, वो किस तरह इन मुसीबत ज़दा लोगों की मदद करेंगे, बारिश के मुतासरीन की मदद करेंगे, क्योंकि आवाम की मदद जो होती है वो सबसे अहम होती है। बहरहाल नाज़रीन, हम आपको लिए चलते हैं मगरिबी बंगाल एक मरतबा फिर और आपको बताते हैं कि किस तरह बीजेपी ने अपने 294 उम्मीदवारों में से एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। और शुभेंदु अधिकारी कहता है कि मैं मुसलमानों के लिए काम नहीं करूंगा, आप मुसलमानों के लिए काम करो या ना करो, लेकिन कम से कम अपने मुल्क के लिए काम करो, अपनी रियासत के लिए काम करो, तब कहीं जाकर आप इंसाफ कर सकोगे। वरना ये फिरका परस्ती के दरिंदगी, फिरका परस्ती की नहुसत अपने साथ लेकर फिरोगे तो तबाही व बर्बादी तुम्हारा मुकद्दर होगी। ये सोचने वाली बात है और तुम्हें यह भी सोचना चाहिए कि मगरिबी बंगाल इनकलाबियों की सरजमीन है, फिरका परस्त दरिंदों की सरजमीन नहीं है। अगर फिरका परस्त दरिंदे वहां पर फिरका परस्ती की दरिंदगी का मुजाहरा करेंगे तो उसका जवाब भी उन्हें उसी मोड़ तोड़ अंदाज में मिल सकता है। मुझे ये आसार दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल नाज़रीन, मगरिबी बंगाल असेंबली में आपको बता दूं कि बीजेपी ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया, जबकि शुभेंदु अधिकारी कहता है कि भवानीपुर में सिखों ने, हिंदुओं ने, जैन ने, बुद्धिस्टों ने मुझे और कम्युनिस्टों ने मुझे वोट दिया लेकिन मुसलमानों ने नहीं दिया। तो तुमने मुसलमानों के साथ ऐसा क्या किया जो तुम्हें मुसलमान टिकट देंगे यानी वोट देंगे? आपको बता दूं कि बीजेपी का एक भी उम्मीदवार मुसलमान नहीं था, यानी बीजेपी ने एक भी मुस्लिम को उम्मीदवार नहीं बनाया और ये अपने आप को हिंदुस्तान की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है। शर्म की बात है कि तमाम मज़ाहिब, तमाम हिंदुस्तानियों की नुमाइंदगी तुम करनी चाहिए थी तुम्हें, लेकिन मुसलमानों को तुम टिकट देने से शर्माते हो, तुम्हें शर्म आती है। तो बहरहाल मगरिबी बंगाल असेंबली में आप देखेंगे कि टीएमसी ने तकरीबन 47 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, जिसमें से 29 मुस्लिम उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। उसी तरह अगर देखेंगे कि कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस ने 78 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था और कांग्रेस के 280 से ज्यादा उम्मीदवारों में से सिर्फ 2 उम्मीदवारों को कामयाबी मिली है और वो कामयाब होने वाले उम्मीदवार भी दोनों मुसलमान है। इसी तरह आपको बता दूं कि लेफ्ट यानी बाएं बाजू की जमातों ने, कम्युनिस्ट जमातों ने तकरीबन 29 मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा था और उसमें से भी 2 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं और कम्युनिस्टों को 2 उम्मीदवार 2 हलकों में कामयाबी मिली और दोनों जो उम्मीदवार हैं वो मुसलमान हैं। तो कहने का मतलब यह है, हुमायूं कबीर जिसने बाबरी मस्जिद का नाम से एक मस्जिद का संग बुनियाद रखा था और असदुद्दीन ओवैसी के एमआईएम से इत्तेहाद किया था, बाद में वो इत्तेहाद खत्म हो गया क्योंकि एक वीडियो मंजर आम पर आया जिसमें यह दिखाया गया था कि हुमायूं कबीर बीजेपी से सौदा करता है 1000 करोड़ का और 200 करोड़ रुपए एडवांस लेता है। इस तरह की खबरें आई थी, जिसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने हुमायूं कबीर के साथ इत्तेहाद खत्म कर दिया था। हुमायूं कबीर के पार्टी को ने तकरीबन 182 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, उसके 2 हलकों में उसे कामयाबी मिली और वो दोनों हलकों में हुमायूं कबीर जीता है। तो आप अंदाजा कीजिए कि किस तरह के हालात वहाँ पैदा किए गए। और लेकिन एक अफसोस की बात यह है कि बीजेपी जो अपने आप को नेशनल पार्टी कहती है, नेशनल पार्टी हरगिज़ नहीं हो सकती। नेशनल पार्टी वो होती है जिसके नुमाइंदगी वो हर मज़हब की नुमाइंदगी करती हो, हर ज़बान बोलने वाले की नुमाइंदगी करती हो, हर इलाके की नुमाइंदगी करती हो, वही नेशनल पार्टी होती है, वही कौमी पार्टी होती है। लेकिन बीजेपी मैं समझता हूँ कि नाम नेहात खुद साख्ता सो कॉल्ड जो है वो नेशनल पार्टी है, इसलिए कि कोई मुसलमान को उसने अपना उम्मीदवार नहीं बनाया। आज मरकजी कैबिनेट भी देखें आप, यानी यूनियन कैबिनेट में देखें, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की एक मुसलमान आपको दिखाई नहीं देगा। इस कदर मुसलमानों से दुश्मनी, इस कदर मुसलमानों से नफरत, ये मैं समझता हूँ कि
सबसे बड़ा जहर जो फिरका परस्ती का है ये लोग फैला रहे हैं। कम अज कम मैं समझता हूं कि मुसलमानों को ये सोचना चाहिए, होश के नाखून लेना चाहिए, तालीमी मैदान में मुसलमानों को आगे आना होना चाहिए, मईशत मुस्तहकम करना चाहिए मुसलमानों को, चाहे वो छोटा बिजनेस क्यों ना हो, मुसलमानों को वो बिजनेस करना चाहिए। तो बहरहाल नाज़रीन, इस तरह की खबरें लिए हम आपके सामने हाजिर हुए हैं और आपको ये भी बताते हैं कि किस तरह के हालात अब पैदा हुए हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, एक अहम खबर है, दिल्ली से हज परवाज़ों का पहला मरहला मुकम्मिल हो गया है। 12,187 आज़मीन हज को लेकर यानी 31 परवाज़ों के ज़रिए मदीना मुनव्वरा पहुंचाया गया है। और आपको ये बता दूं कि 18 अप्रैल से इन परवाज़ों का आगाज़ हुआ था और मदीना मुनव्वरा में 8 दिन क़याम के बाद आज़मीन मक्के मुकर्रमा रवाना हो जाएंगे। तो बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खास खबरें इख्तिताम को पहुंचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।